नहीं उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे ये कह करके बचपन से ही डराया जाता है। आज बात करने जा रहे हैं भारत की वो पहली महिला शिक्षिका जिन्होंने समाज में महिला समाज को पढ़ने एवं शिक्षा का अधिकार दिलवाया। वह महिला शिक्षिका जो घर से निकलती थी तो सामाजिक कुरीतियों और कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा उन पर मिट्टी कीचड़ फेंके जाते थे, उन्हें अपशब्द बोला जाता था। वो जिन गलियों से गुजरती थी उन गलियों में कांटे रख दिए जाते थे। क्या वो सोच रही होगी दोस्तों, जिस समय महिलाओं को कुछ नहीं समझा जाता था, कुछ नहीं समझा जाता था, उस समय उन परिस्थितियों में एक महिला शिक्षित होकर समाज में शिक्षा के अलख को जगाने का काम किया। वो महिला जिसकी मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही विवाह जैसे बंधन से बांध दिया गया था, मात्र 9 साल की उम्र में। वो महिला जिसके कार्यों को समाज केवल इसलिए गलत मानता था क्योंकि वह अन्य महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए समर्पित थी। इस महिला ने न केवल सामाजिक रूढ़िवादी सोच को तोड़ा बल्कि अपने मृत पति का 28 नवंबर 1890 ईस्वी में पूरे में 63 साल की उम्र में स्वर्गवास हो जाने के बाद इनकी अर्थी को कंधा देकर सामाजिक रूढ़िवादी नीतियों को धता बताते हुए अपने पति को अग्नि दी। आज भी हमारे समाज में ये सोच है कि पुरुष को कोई महिला अग्नि देगी, कोई महिला पुरुष को जलाएगी, उसके शव को। आज भी है ये चीजें। सोचिए 1890 ईस्वी में वो पहली महिला ये काम कर रही है जिस समय महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है। महिलाओं का सिर्फ उद्देश्य, महिलाओं को घर में सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि उनको घर की साफ सफाई करनी है, उनके घर में खाना बनाना है, खाना परोसना है और घर परिवार को घर की साफ सफाई और भी घर की चीजों में ही आपको लिप्त रहना है, उसकी जिम्मेदारी है। उस समय में एक महिला अपने पति का अंतिम संस्कार करके इस समाज को दिखाती है कि महिला अपने आप में कमजोर नहीं होती, उसे कमजोर बनाया जाता है। हम बात करने जा रहे हैं महान समाज सुधारक, विदुषी महिला, भारत की पहली शिक्षित महिला माता सावित्रीबाई फुले। ये नाम अपने आप में बहुत बड़ी सोच है, जिन्होंने औरतों को, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिलवाया। पढ़ने का अधिकार आज कितनों भी महिलाएं, बहनें, बेटियां, लड़कियां शिक्षित हो जाएं, डीएम बन जाएं, एसपी बन जाएं, हवाई जहाज उड़ाएं, लेकिन अगर उन लड़कियों को पढ़ने का अधिकार किसने दिलवाया है? इस समाज ने नहीं, इस जातिगत परंपरा ने नहीं, इस रूढ़िवादी सोच ने नहीं, इस माता सावित्रीबाई फुले ने दिलवाया। हम उस आत्मा को प्रणाम करते हैं जिन्होंने लड़कियों को, औरतों को
शिक्षित बनाने के लिए घर से दो कपड़े लेकर निकलती थी। एक साड़ी पहन के निकलती थी, एक साड़ी वहां पर जाके पहनती थी जहां पर बच्चियों को शिक्षा देना था। वो समाज सुधारक भी थी। जितनी भी महिलाएं शोषण का शिकार होती थी, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनमें पुनर्विवाह की इन्होंने संकल्पना की कि एक महिला अगर विधवा हो जाती है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसका पति अगर मर गया तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं उसका पुनर्विवाह कराया जाए? उस समय की सोच बहुत गलत थी। आज भी ये रूढ़िवादी चीजें देखने को मिलती है कि एक औरत का पति अगर मर गया, स्वर्गवासी हो गया, तो उनको कहा जाता है कि इन्हें सफेद वस्त्र में रखिए, इनको बाल खुले नहीं रखना है, इनको सजना सवरना नहीं है। क्यों? इस समाज ने क्यों अधिकार नहीं दी? क्या उस महिला को जीने का अधिकार नहीं था जब ये सती प्रथा चलाई जा रही थी? क्यों नहीं अधिकार था? हम पूछना चाहते हैं। इस माता सावित्रीबाई फुले ने उन अधिकारों की चर्चा की, इसलिए समाज उनका बहिष्कार किया। समाज ने बताया कि नहीं, तुम महिला हो, तुम औरत हो, तुम छोटी जाति के हो, तुम कैसे शिक्षित महिला बन सकती हो? उन पर अनेक प्रकार की टिप्पणियां की गई। हमेशा उनको पीछे खींचने का प्रयास किया गया इस समाज के द्वारा। वो तो कहिए कि ज्योतिबा फुले ने, जो इनके हस्बैंड थे, उन्होंने इनका बहुत समर्थन किया, बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने हमेशा प्रेरणा के रूप में इनको देखा, कहा कि सावित्री जी, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप इस समाज को बदलिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जब ये अपनी पत्नी जी को, ज्योतिबा फुले जब अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को कुछ शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, तो ये समाज को बातें नागवार गुजरी। ज्योतिबा फुले के पिता को इस समाज ने इतना तिरस्कार किया और कहा कि इनको घर से निकाल दीजिए, और इन्हें घर से निकाल दिया गया। वो शुक्र मनाइए उस दोस्त का जिन्होंने अपने घर में शरण दी। और आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने विधवा महिलाओं को शोषण का शिकार होने के बाद अपने पास रख करके और उन्हें शोषित समाज से दूर रखने का प्रयास किया कि मानसिक रूप से प्रताड़ित न हो। जब महिला विडो हो जाती थी, मतलब विधवा हो जाती थी, तो उनके साथ समाज में बहुत शोषण होता था। किसी भी जाति की थी, चाहे बड़ी जाति की थी, चाहे छोटी जाति की थी, और शोषण किया जाता था। और अगर प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनको दबाव दिया जाता था कि आप इस बच्चे को मार दीजिए, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। क्या सोच रही होगी सावित्रीबाई फुले की? उन औरतों को अपने घर में शरण देती थी, उनकी डिलीवरी कराती थी, उनको उपचार देती थी। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और हम तो क्या कहें उस व्यक्तित्व के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में, जिन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, अपनी पत्नी को समाज ने एक आदर्श के रूप में पेश किया, जिससे कि सावित्रीबाई फुले पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल बनी, महिला शिक्षिका बनी, पहले किसान स्कूल की संस्थापक बनी। लेखन के माध्यम से इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की वकालत की कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए, लड़कियों को, औरतों को, विधवाओं को सम्मान मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी। इनके पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को पूरे महाराष्ट्र में एक माली परिवार में हुआ था, जो फूलों की देख रेख एवं बेचने का व्यापार करते थे, इसलिए इनका नाम के आगे ज्योतिराव फुले रखा गया। इसी फुले परिवार की माता थी सावित्रीबाई फुले, फुले समाज की, जिनसे इनका विवाह हुआ बहुत ही कम उम्र में। माता सावित्रीबाई फुले की उम्र मात्र 9 वर्ष और पति ज्योतिराव फुले की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। अगर देखा जाए तो इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए जितना भी कहा जाए अतुलनीय योगदान काम किया इन्होंने, उतना काम हम किसी को नहीं हम समझते हैं। अगर इस बल्ब बनाने का श्रेय जाता है, कितने भी प्रकार के बल्ब बन जाए, कितने भी प्रकार के CFL और विभिन्न भी प्रकार की बत्तियां बन जाएं, लेकिन अगर बल्ब बनाने का श्रेय जाएगा तो उस थॉमस एल्वा एडिसन को ही जाएगा, जिन्होंने
हजारों बार प्रैक्टिकल किया और उस प्रैक्टिकल के दम पर बल्ब बनाया। जब उन्होंने वैज्ञानिकों की भरी सभा में ये कहा था कि हम एक ऐसे यंत्र की खोज कर रहे हैं, जिस तरह दिन में उजाला होता है उसी तरह रात में उजाला होगा, तो वहां के वैज्ञानिकों ने उनका मजाक उड़ाया था, तिरस्कार किया था, तिरस्कार भरी नजरों से देखकर कहा था कि एडिसन तुम क्या बनाने जा रहे हो। जिस समय हम लोग लालटेन से पढ़ते हैं, दिया से पढ़ते हैं, कोयले की अंगीठी में पढ़ते हैं, उस समय तुम बात कर रहे हो कि मैं एक ऐसे यंत्र की खोज करूंगा कि दिन में उजाला जैसे होता है वैसे रात में उजाला हो। लेकिन आज उन्हीं थॉमस एल्वा एडिसन की देन है कि डे नाइट मैच होता है, नाइट में फुटबॉल मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है। तो कितने प्रकार के बल्ब बन जाए, उस बल्ब बनाने का श्रेय अगर जाएगा तो इस थॉमस एल्वा एडिसन को ही जाएगा। कितनों प्रकार की महिलाएं शिक्षित हो जाएं, लेकिन महिलाओं को शिक्षित करने का अगर श्रेय जाएगा किसी को तो माता सावित्रीबाई फुले को ही जाएगा। इन्होंने औरतों को, लड़कियों को, विधवाओं को समाज में सम्मान के रूप से जीने का अधिकार दिया। इनके पति जो ज्योतिराव फुले थे, इन्हें महात्मा गांधी से पहले भी महात्मा की उपाधि दी गई। समाज सेवा एवं सुधार कार्यों के लिए उन्हें 1888 ईस्वी, जिस समय हमारे देश में क्रांतिकारी गतिविधियां जन्म ले रही थी, अब खरा नहीं उतर रहा है तो उसका बहिष्कार कीजिए। अगर नियम कानून बना था कि लड़कियों को नहीं शिक्षा देना है, लड़कियों को सिर्फ घर में झाड़ू बर्तन करना है, तो इसका बहिष्कार करना चाहिए। हम भी सपोर्ट करते हैं। हम तो आज 200 साल बाद इन चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उस परिवार को सलाम है, उस माता सावित्रीबाई फुले को सलाम है, ज्योतिराव फुले को सलाम है, जिन्होंने इस समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। तो आज 3 जनवरी 2026 था। ज्योतिराव